लो भाई, बद से भी बदतर हालत हो गई है चालू अप्पी की। 21 घंटे होने को आए, होने को क्या आए, हो ही गए, 21 घंटे हो गए हैं और 6 लाख पे गाड़ी अटक गई है, वो भी रिजा का नाम यूज करने पे और सरप्राइज लिखने पर। इतना बड़ा बड़ा सरप्राइज लिखा इस झूठी मक्कार औरत ने, लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं पाया। कहते हैं ना कि अल्लाह के घर देर होती है अंधेर नहीं होती है। तुम कितना चालाक दिमाग जो है ना अपना दिमाग चलाओगे, लेकिन जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है या जब ऊपर वाला कुछ करता है ना, वो बहुत सोच समझ कर करता है और उसको उतना ही देता है जितना वो डिजर्व करता है। चलिए, बहुत सारी चीजें हैं, क्लियरिफिकेशन देंगे। टाइटल थंबनेल से तो आप समझ गए ही होंगे और मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करी, आई थिंक आपने वो भी देख ली होगी, और नहीं देखी है तो चलो वही तो सब करने के लिए मैं बैठी हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए और इन लोगों के झूठी मक्कारी हिपोक्रेसी मैं एक्सपोज करती रहूं। तो उसके लिए भर भर के मेरी वीडियो पे कमेंट्स कीजिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए और प्लीज़ हाइप किया करें। तो मैंने एक वीडियो जो है शॉर्ट वीडियो बनाई है चैनल पर, तो उसमें मैंने जो है दिखाया था कि एक्चुअली क्या है कि आपने ये देखा कि चालू अप्पी ने रिजा के लिए आईफोन 17 लिया। ओह माय गॉड! बट क्या आपको पता है आईफोन 17 नहीं है, वो आईफोन 16 है और वो भी रीयूज्ड है, मीन्स सेकंड हैंड है। और ये आईफोन 16 है। क्योंकि आईफोन 16 इसलिए है, और बार बार फनी आपको ये कहते हुए सुन रहा था, तो वो लिटरली मजाक उड़ा रहा था और चालू अप्पी को याद दिला रहा था कि आईफोन 17 भी आ गया है, तो मुझे भी आईफोन 17 दिला दे या तो खुद से आईफोन 17 ले ले। अब क्या है ना, जो आईफोन 17 दे रहे हैं लोगों से, वो कोलैब कर रहे हैं या जो भी प्रमोशंस करा रहे हैं, उन्होंने इनको घास नहीं डाली, तो भाई ये क्यों खरीदें, और ये खरीदेंगे तो ये क्यों इतना वो सब कुछ देंगे। एनीवे, वो तो बात की बात है, फिर बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर फनी उसको इस एक तरीके से रिमाइंड करा रहा था, या फिर यूं कह लो कि चिढ़ा रहा था, या यूं कह लो, मैंने कहा ना, जब भी कभी ये बंदा मुंह खोलता है चालू अप्पी का पचका ही करता है। उसको कोई जरूरत नहीं थी आईफोन 17 बोलने की, लेकिन बोला तो बोला और बेचारा फंस गया और चालू अप्पी की पूरी पोल पट्टी भी खुलवा दी। तो अगर मैं उस पोर्शन से रिव्यू नहीं करूंगी या फिर डिस्कस नहीं करूंगी तो ना आपको मजा आएगा ना मुझे मजा आएगा। जब केक कट कर रहे थे तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, क्योंकि इतने भद्दे तरीके से इन्होंने उसको किया है। इनकी क्या है, पर्टिकुलरली इस तरीके से ना ये तैयारी कराई जाती है और बोला जाता है कि भाई मुझे इस तरीके से जो है ना एक केक चाहिए, तो वो पर्टिकुलरली आपको जो केक होता है वो बॉक्स के अकॉर्डिंग उसमें वो फिक्स करके जगह बनाई जाती है और वो ऐसी रैप कर कर एक सिलिकॉन रैप में या प्लास्टिक शीट की रैप में ऐसे कर कर रखते हैं कि जिसको आप इजीली इस तरह से मूव करोगे और वो फिसल कर बाहर आ जाता है। इन्होंने इतने भद्दे और बदतमीजी तरीके से किया है कि वो केक खाने लायक नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो फ़ोन जो है वो सेकंड हैंड फ़ोन है, यानी कि जिसके पास भी वो फ़ोन रखा होगा तो साल 6 महीने 5 महीने 8 महीने 10 महीने 5 4 3 2 जितने भी महीने उन्होंने यूज़ किया है, पता नहीं उसको कहाँ फेंक कर रखा हुआ था। तो जिसने भी वो केक डेकोरेट किया है या छुपाया है, बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं छुपाया, क्योंकि जब उसने ये कहा ना कि भाई केक नहीं कट रहा, मैंने एकदम से क्लिक कर दिया। मैंने कहा भाई साहब अब इसने इसको फ़ोन दिला दिया है, क्योंकि क्वालिटी अच्छी नहीं आई थी। लोगों ने सब यही बोला था, सब पॉडकास्टर्स ने यही बोला था, मैंने यही बोला था कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसको आईफोन दिला दो अच्छे फ़ोन से, या फिर कम से कम फर्स्ट रील शूट कर रही थी तो अपने ही फ़ोन से शूट करा लेते, एडिट करा लेते। वैसे भी ऐसा तो हो नहीं सकता कि चालू अप्पी उसका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो अपने फ़ोन में लॉगिन कर कर ना रख के नज़र रखने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर की कोई बात लीक कर दे। ये वैसे भी थोड़ी सी मंद बुद्धि है, मंद बुद्धि तो है। जब केक नहीं कट रहा था तो नान ने झांक कर देखा, उसने डब्बा देखकर पहचान लिया कि अब मैं समझ गया हूँ, बाकी आप नहीं समझे तो वो आपकी जिम्मेदारी है। पर मुझे समझ में आ गया, मैं रिवील नहीं करूंगा, क्योंकि पता है कि अगर उसने बोल दिया फिर चालू अप्पी सुलट लेंगी उसको। फिर भी वो 21 साल की लड़की डम बन के ऐसे, क्या है ये, क्या है, मुझे नहीं पता। और जहाँ इतनी देर हो रही थी, और फनी को भी पता है, क्योंकि अगर ये बिग 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 सरप्राइज होता तो शायद वो भी थोड़ा सा पेशेंस रखता। पता है ना कि भाई बड़ा खर्चा हुआ है तो चलो चालू को करने दो जो चालू कर रही है, क्योंकि ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ, फिर इतनी फुटेज खाई जा रही है वो भी पुराने फ़ोन के लिए। तो आखिरकार किलस कर और अपने आप को और सब्र से ना बैठा हुआ देखकर उसने फट से बोल दिया। और वो लड़की क्लीन करने की कोशिश कर रही है, केक को हटाने की कोशिश कर रही है, चालू पे कहती है हटाओ चलो मैं करती हूँ, मतलब पचका कर दिया गाइस, जल्दी जाके खिला दे। और वो जो लड़का है ना इनका एडिटर, वो कहता है खराब है क्या केक? अच्छा भाई साहब, जैसे तुझे पता ही ना हो। ओ तुझे भी नहीं पता
बताया था। और बड़े बड़े पीस बदतमीजी से उसको करके, अरे भाई केक भी लगा हुआ अगर कुछ है भी ना उसके अंदर तो भी बड़े आराम से स्लाइसिस निकाली जा सकती हैं ऊपर ऊपर से। जब तक उसका हाइट नहीं आ जाती, बॉक्स का हाइट नहीं आ जाती, तो ऊपर ऊपर से स्लाइस हटा लो तो फिर वो जगह खाली हो जाती है। लेकिन जिन्होंने भी ये बनाया केक किसी सीखतर से बनाया। क्यों ये रिंकू इनको अप्रोच नहीं करती है? क्या ये रिंकू की अप्रोच से बाहर है? क्या रिंकू जो है या रिंकू इसकी अप्रोच से बाहर है? क्यों रिंकू इसको कांटेक्ट नहीं करती? भाभी से कहती है ना, पर भाई भाभी तो जेलस हैं, भाई भाभी तो हमसे चिड़े हुए हैं, और भाई भाभी ने हमें गुस्सा भी किया कि चलो तूने हमारी बेइज्जती करा दी। मैंने अभी तो 1 महीना पहले बोला था कि इन बच्चों को इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं चाहिए और तूने ये सब कुछ करा दिया। तो इसलिए वो जब यहाँ पे हम ये सेरेमनी कर रहे थे, सरप्राइज कर रहे थे उस बच्ची का, जिस बच्ची के लिए इतना बड़ा बड़ा ज्ञान बांटा था भाई ने, जिसमें शबनम रिएक्ट पर जो है पहले पॉडकास्ट अपलोड हो चुका है, तो उस लड़की की इतनी अच्छे फर्स्ट स्टेप उसकी किसी करियर की या किसी अच्छी चीज के लिए, या यूं कह लो कि आगे उसका करियर हो सकता है इसी पे डिपेंड हो जाए, तो उसके लिए नई शुरुआत और पहली शुरुआत की। और उसके लिए भी उन्होंने जरा भी खुशी जाहिर नहीं की, जरा भी स्टोरी नहीं लगाई, बताया नहीं, खुशखबरी नहीं दी। इतने व्लॉग्स भी बना लिए, वो गई भी थी उनके घर सोफे देखने के लिए, लेकिन एक बार भी ना भाई ने ना भाभी ने ना अप्रिशिएट किया, ना पीठ थपथपाई, ना बोला, ना कुछ किया, ना कॉन्ग्रेचुलेट बोला, और ना ही किसी भी केक कटिंग में या किसी भी जगह पे वो सामने से नजर आए। क्यों नजर नहीं आए भाई? तो जब इनसे हो नहीं था, अरे यार जल्दी करो, अरे यार, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे फनी ये कहने वाला, अरे जल्दी करो सुबह पनवेल निकलना है। तो नान ने झांक कर देख लिया, मुझे मालूम पड़ गया, अब आप देख लो, मुझे पता चल गया। तो पीछे कहती क्या है बताओ, क्या है? अरे भाई मुझे मालूम पड़ गया इसमें क्या है। अब बोल दूंगा तो आप लोग मुझे ही कहोगे, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने बोला तो चालू अप्पी उसको झेल नहीं पाएगी। अरे पिज़्ज़ा अप्पी आप तो पहचान लो कि क्या है। पिज़्ज़ा अप्पी इतने मोटे से मुंह से इतनी झुक कर देख रही है, तभी पिज़्ज़ा अप्पी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इतनी बदतमीजी से लपेटा हुआ था कि पूरा बॉक्स लिटरली सना हुआ था, चिपका हुआ था। उसको एक्चुअली रैप करा कर फिक्स कराते हैं लोग, नोटों की गड्डियां रखवाते हैं, आईफोन रखवाते हैं, इंगेजमेंट रिंग का बॉक्स रखवाते हैं, और न जाने क्या क्या सरप्राइज प्लान करते हैं। लेकिन सरप्राइज भी बिल्कुल इनके जैसा ही था, फेक और 3rd ग्रेड। अभी भी नहीं पहचान पाई। और बेवकूफ लड़की कह रही है डायरी। क्यों भाई? डायरी का ऐसा बॉक्स होता है, डायरी में ऐसे लिखा हुआ होता है क्या? और डायरी कोई तेरे को केक में रख के क्यों देगा? डफर है क्या? जानबूझ के ये लड़की ये सब कुछ कर रही है। डायरी कितनी इनोसेंट बनती है, इतना इनोसेंट है नहीं, दिमाग तो अच्छा खासा है उसमें, लेकिन फिर भी डम्बो की तरह से कहते हैं क्या है बताओ मुझे। डायरी? हाँ डायरी बिल्कुल सही है, डायरी। देखो उसने डायरी का नाम लिया तो इसने हाँ में हाँ मिलाया, ताकि कल को अगर कोई बात पकड़ी जाए तो हम झूठे साबित ना हो। हम तो ये बोल देंगे हमने तो ऐसे ही सार्काज्म में बोल दिया। डायरी तो है, जैसे तुझे दिख नहीं रहा है, डायरी का बॉक्स नहीं है। हाँ डायरी है। डायरी के अंदर क्या है? और आपको बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा है कि वो मोबाइल का बॉक्स है, जब उसने कैमरे उसको केक को घुमा दिया था तो। और मुझे एक बात बताओ भाई, ये रिंकू जो है इसको अप्रोच क्यों नहीं करती? क्यों करती है या करता है मुझे नहीं पता, वो मेल और फीमेल कौन है वो। तो ये जब इसके तो कम से कम उनसे तो ज़्यादा ही व्यूज़ अच्छे आ जाते हैं, भाई भाभी से तो ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं पिछले 1 साल से इसके। तो वो इसको केक वगैरह क्यों नहीं करती? अगर ये कोलैब करती हैं, भाभी उसको कोलैब करती हैं, कोलैब के साथ उसको केक वगैरह मिलता है। जबकि इसके बर्थडे पर, जब इसने 2022 में अपना बर्थडे मनाया था, सॉरी 2021 में अपना बर्थडे मनाया था मोदाहा में जाकर, तो रिंकू ने उनको ऐसा केक बनाकर दिया था जो कि 12-16 घंटे में खराब नहीं होगा। तो वो जब ये सेलिब्रेशन करती है छोटे छोटे सी चीजों के लिए, तो ये कस्टमाइज अपने हिसाब से अच्छे बढ़िया फर्स्ट क्लास वाले केक क्यों नहीं बनवाती? क्यों इसने इतनी भसड़ मचाई कि उसको इतनी बुरी तरीके से, मतलब कोई क्लिंग रैप, कोई फॉइल, कोई किसी भी चीज़ में फिक्स नहीं था। उससे तो ज़्यादा बेहतर होता कि वो किसी फॉइल में अच्छे से इसको रैप कर देती और फिर उसको अंदर फिक्स कर देती केक में, ताकि अगर उसको निकाला जाता तो भी उसको पता ही नहीं चलता कि उसमें है क्या। अभी कह रही हाँ डायरी है, अरे बेवकूफ़ डायरी नहीं है, वो तेरे को झूठ बताया है, तेरे को धोखा दिया है, फोन है। हालांकि अंदर अंदर सबको पता होगा, अपनी माँ को समझा दिया, माँ देखो कैसे घूर घूर के देख रही है, बड़ी जलन हो रही है भाई साहब। और इनकी अंधभक्त ऑडियंस हमें कहती है तुम तो जेलस हो। अरे भाई वो तो खुद आपस में जल जल के एक दूसरे से जल भुन रहे हैं। और नान साफ साफ कह रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा। वो सही कह रहा है, वो फिर भी मैच्योर समझदार लड़का है। और ये लड़की तो बिल्कुल डम्बो है। निकालो रिजाम, मेरे हाथ सन रहे, या फिर ये तुम ही निकालो, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। पर ये निकल नहीं रहा। कितनी सो मच नौटंकी, और वो भी किसके लिए? हाँ अगर ये इतनी सो मच नौटंकी होती कि भाई ये जो है नया फोन लेकर आए हैं, iPhone 17 दिया है, 1 TB का दिया है, तो फिर समझ में आता कि चलो भाई इतना बेरेबल था
इतना तो कंटेंट के लिए लोग कर ही सकते हैं नौटंकी, लेकिन पुराने फ़ोन के लिए जो कि मंगाया गया था, जिससे वो मंगाया गया था, वो दुकान का जो भी ओनर है या जो भी दुकान वाला है, उसका नाम है, वो भी मुस्लिम ही लड़का था, वो इसके खुशामदीद में आया, जहाँ से उसने स्टोरी डाली, फिर उसने फ़नी को दिया और फ़नी ने लाकर इसको दे दिया। इसीलिए तो इतना महंगा फ़ोन लेने पर भी ये व्लॉग ना बना, मुदाहा में जाकर अपने पापा के लिए फ़ोन खरीदा, ये बाकायदा दुकान पे गया, उस दुकान का पूरा फोटो शूट सब कुछ दिखाया, सारी चीज़ें लाकर दिखाई और घर पर लाकर सब कुछ दिखाया। वो जो फ़ोन था वो ए सीरीज़ का फ़ोन था, जो कि 40,000 का फ़ोन था। एक 40,000 का फ़ोन अगर ये ख़रीदने के लिए गया है और उस पर नया फ़ोन, और उस पर भी इसने पूरा व्लॉग बना दिया है, उनकी दुकान का प्रमोशन, ये जो भी कुछ कह लो, आपके वहाँ से डिस्काउंट ले लिया था या क्या किया था, वो तो इनकी माया यही जाने, क्योंकि बहुत फ्रॉडी टाइप के लोग हैं ये, और बातें देखो महानता की बड़ी बड़ी करते हैं। तो उसका पूरा व्लॉग इसने बनाया। किसी को 10 रुपए की चॉकलेट, 20 रुपए की चॉकलेट, 50 रुपए की चॉकलेट ये औरत ने मंगा के बच्चों को बांट रही थी, उन तक को दिखा रही थी। और इससे पहले जब खुद के लिए आईफोन खरीदने के लिए गई, फनी के लिए सैमसंग का फ़ोन 1.5 लाख रुपए का फ़ोन खरीदने के लिए गई थी, जब कानपुर के जेड स्क्वायर मॉल से इसने वो फनी को फ़ोन दिलवाया था। यह फनी के लिए कुछ भी सामान लेने के लिए जाती है, जब जब इसने खरीदा, भाभी के लिए भी इसने शॉपिंग करी है, तो वो तक भी दिखाया। वो बात अलग है कि उसने वहाँ पर जाकर जरूर दिखाया, लेकिन ये नहीं दिखाया कि क्या लिया है ऑब्वियसली, लेकिन ये तो पता था ना। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो ये 1 लाख रुपए से ऊपर की कोई चीज़ खरीद रही है और ये उसको शूट ना करे। हाँ, अब आ जाती है बात के सरप्राइज़ की, कि भाई अगर सरप्राइज़ की बात है तो वहाँ पे व्लॉग बनाया जाता है। ऐसे तो है नहीं कि पिज़्ज़ा हर जगह इसके साथ होती है। तो अगर सिर्फ इसको लेने जाना था और सिर्फ फ़नी लेकर आता, तो वहाँ की व्लॉगिंग तो फ़नी भी कर आ सकता था। जैसे अपने पापा के लिए फ़ोन खरीदने के लिए गया था, तब वो अकेला गया था, चालू नहीं गई थी, तो व्लॉगिंग की क्लिपिंग वो बाद में ऐड कराई जा सकती थी दिखाने के लिए। पर ये तो यूज्ड फोन है, ये तो मंगाया गया है, और इसीलिए इतने भद्दे तरीके से उसको फिक्स करा दिया। लिटरली इतना गंदा फोन हो गया कि आप देख भी ना पाओ, उस डब्बे को इनको धोना पड़ा, इतना गंदा हो गया वो। और या यूं कह लो कि वो भी चालू अप्पी की बड़ी अच्छी सी चाल थी, जिससे कि लोग जूम करके स्क्रीनशॉट ना ले ले, पढ़ ना ले, देख ना ले कि आईफोन 16 है या 17 है। और चलो देखो भाई, मैं बताऊं सीरियसली बोलूँ ना, मुझे आईफोन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जब मुझे फ़ोन लेने की बारी आई तो मुझे चॉइस दी गई, मेरे बच्चों ने चॉइस दिया कि मम्मी आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। लेकिन उनको ये भी पता है कि कई सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आईफोन के फिर वो ना मेंटेनेंस बहुत टफ है, क्योंकि भाई मैं इतनी सारी ऐप यूज़ करती हूँ, फिर वो सारी की सारी जो ऐप हैं, फिर उनके लिए अलग अलग जो है सब्सक्रिप्शन और ये सब लो, और हर कोई ऐप आपकी फ़ोन में नहीं चल सकती। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब मुझे ये कहती है, रोकती हैं कि नहीं मैं आईफोन लूँ। तो मैंने S23 अल्ट्रा लिया, और भाई मेरे को क्योंकि सैमसंग के अलावा ना मुझे और कोई हाथ पे भी नहीं बैठा। इतने अच्छे अच्छे मेक आ रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे फ़ोन आ रहे हैं। मेरे बच्चों ने फिर नथिंग का फ़ोन भी लिया, तो भाई मुझे तो वो शूट करता नहीं, सही बताऊँ तो मुझे उतना टाइम नहीं कि मैं उसमें पहले चीज़ों को समझूंगी, जानूंगी। हालांकि कैमरा क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, नथिंग फ़ोन बहुत अच्छे से क्लियरिटी आती है, बट सैमसंग की तो बस बात ही अलग है, क्योंकि सालों से वही यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे आदत हो गई है। मतलब अब सही बात है कि एंड्रॉयड पे आप जो है iOS पर शिफ्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, चीज़ें समझनी पड़ती है। यही वजह थी कि वो कह भी दी थी। और देखो पूरे घर खानदान में अम्मी आईफोन यूज़ कर रही हैं सालों से, जिसमें अपनी फ़ोटो डीपी लगा के, कवर पे भी अपनी फ़ोटो लगा के चिपका के घूम रही हैं। वो तो आता ही होगा भाई, जब भी तो चला रही हैं। लेकिन पिज़्ज़ा देख लो कितनी नौटंकी कर रही है, जबकि वो सारे के सारी एडिटिंग करती है, और वो सब चीज़ें फ़ोटो क्लिक करना, सब कुछ करना बराबर यूज़ करी थी। लेकिन नौटंकी देखो इस लड़की की, सालों से वो ये लोग आईफोन यूज़ कर रहे हैं, आईफोन पे ही शूट कर रहे हैं, आईफोन पे ही सारी एडिटिंग करते हैं। वो लड़की इतने सारे काम करी, मुझे तो चलाना आता भी नहीं है। कितनी नौटंकी है। चालू अपने क्या तुझे एंड्रॉइड फ़ोन दे रखा है जिसमें तू उनके लिए फ़ोटो खींचती है? बकवास करा लो जितना मर्जी। ये क्या करवा लिया सालू तुमने? क्या हो गया अम्मी? सारा केक खराब करवा लिया। उनको इस बात से नहीं पड़ी, उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि चालू बेटी ने अच्छे से समझा दिया था अम्मी को कि अम्मी देखो आप बुरा मत मानना हो, देखो पिछली बार आप मुंह बना रही थी, सबने नोट कर लिया था कि आप खुश नहीं हो पिज़्ज़ा से। अब देखो ये भी तो हमें अम्मी कंटेंट के लिए करना होता है ना, तो आप देख लेना, कोई बात नहीं। हमने पुराना फ़ोन दिया, ज़्यादा महंगा नहीं आया है, उतने में हमें नया फ़ोन दिलाना पड़ता, वो बहुत महंगा होता, तो इसलिए हमने उनको सस्ता फ़ोन दिला दिया। अब जो पिज़्ज़ा का फ़ोन है वो भाई पिज़्ज़ा के पास रहेगा, क्योंकि वो है, और जो अब आ जाएगा व्लॉगिंग के, सॉरी ये जो कंटेंट क्रिएशन के चक्कर में फिर इसको ये फ़ोन लेकर दे दिया गया है। अब अम्मी को ये टेंशन हो रही है कि सारा केक खराब हो जाएगा, फिर हम क्या खाएंगे? वो हाथों से गंदा गंदा कर रही है, निकाल रही है, फेंक रही है। लिटरली उन्होंने वो गिफ्ट निकालने के चक्कर में भाई साहब वो पूरा का पूरा केक सत्यानाश कर डाला, क्योंकि प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया था। अरे पिज़्ज़ा हाथ से निकाल लो, अरे हाथ से निकाल लेना, पूरा केक खराब कर रही है। क्योंकि ये इतना जल्दबाजी मचा रहा था, फ्रस्ट्रेट हो रहा था, कहीं ना कहीं चिड़ा तो ये भी बैठा है भाई, क्योंकि ये भाई साहब उससे भी जल रहा था, चिड़ रहा था। लेकिन चालू ने कंटेंट के चलते
चलते, नेहा को नीचे दिखाने के चलते रुकैया को घर बुला लिया। रुकैया बैठी हुई थी, कैसे जला फूका पीछे की तरफ को बैठा था, धक जैसी आंखों से देख रहा था बार बार कि ये नौटंकी चालू कब खत्म होगी, जल्दी रफा दफा करो। ये था उसका इशारा। निकल नहीं रहा, निकले तो। अबे निकल क्यों नहीं रहा, ताकत लगाना रिजा, तू भी क्या कर रही है। जब इतनी देर नौटंकी चलती रही तो आखिरकार उन्होंने भांडा फोड़ ही दिया। और बेटी खाला बड़ी हसरत से कह रही है, क्या है ये? अच्छा बेटी खाला तुम बताओ कि क्या है। जब उनकी पढ़ी लिखी बेटी नहीं समझ पा रही तो बेचारी बेटी खाला क्या ही समझ पाएंगी। क्या मुझे मोबाइल जैसा दिख रहा है? देखा, अरे भाई पिज्जा, तेरी तो अक्ल पे पत्थर पड़ गए, उससे तो अच्छा तेरी मम्मी है। फिर कहती है इसके पता चल गया, ये है आईफोन 17 और ये इसने जानबूझकर बोला है। मैंने जब भी कहा है, मैं हमेशा कहती हूँ जब भी मुंह खोलता है चालू पी का पचका करता है। और ये आईफोन 17 है ही नहीं। और पीछे से तालियां बजा दी, क्लिपिंग कर दी, क्योंकि ऐसा है ना, जब ये बात खुलेगी, कुछ बात होगी तो हम तो ये कह देंगे अरे फनी तो मजाक कर रहे थे, आप देख तो रहे थे वो कैसे बोल रहे थे। और बस खुश हो गई, हाँ चलो अभी मुझे तो चलाना भी नहीं आता, मैं कैसे करूंगी। फनी ने पहले ही बोल दिया। फनी ने सोचा कि बहुत फुटेज खाली, मैं चलो पहले ही बोल देता, लेकिन क्लियरली इसने बिल्कुल भी नहीं बोला। तो वो कह रहा है कि कहती मुझे तो आईफोन यूज करने भी नहीं आता। तो नान कहता तो अब आ जाएगा। और चालू अपी ने भी कहा न्यू प्रो मैक्स नहीं है, 17 है। चालू अपी 17 कैसे हो सकता है? आप तो कर ले पहले उसको। और डब्बा देखो कितनी बुरी तरीके से सान दिया। यू। और फ्रेंड्स ये देने का ये मकसद है क्योंकि आप सबने कहा था कि जो क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं आ रही थी इसकी रील की, तो ताकि ये क्वालिटी कंटेंट दे पाए, जैसे कि हमारे भाई भाभी ने हमें आईफोन दिला दिला के हमारी क्वालिटी जो है वो इनहेंस कराई थी। इसीलिए हमने भी पिज्जा को ये दिया। हालांकि 2014 से हमारे पास आईफोन था, बट हमें इतनी तमीज नहीं थी, तो पहले हम भी HD में वीडियो बनाया करते थे और ज्यादा क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी और भर भर के हम उसमें फिल्टर भी लगाया करते थे। लेकिन आज की डेट में हम 4K में वीडियो बनाते हैं, इसीलिए लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर नजर आ जाती हैं। रुको इसको साफ करके आते हैं। ये पता है कैसा लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे केक बन गया है, ऊपर से फिर इसको ठूस दिया गया है केक में, और उसके बाद फिर उसके ऊपर केक वेक चिपड़ दिया गया है। प्रॉपर तरीके से इसको सेट करा ही नहीं था। पूरा केक इतना गंदा हो गया, उसमें फोन को निकालने के चक्कर में पूरा फोन गंदा हो गया है, केक चिपक गया। कहती है तुमने तो रिजा का पूरा सरप्राइज खराब कर दिया। सरप्राइज नहीं, पूरा 1 घंटे से तुम लगे पड़े थे, तुम बता ही नहीं देते, कर रहे थे नौटंकी। हमें सुबह पनवेल निकलना है, मुझे क्या पता। ये कह रहे डायरी है, पेन है, ये है, वो है। और तभी नान ने कहा कि मुझे तो तभी दिख गया था कि फोन है। वो कहता है फिलहाल इसी में की है कि हमारे पास भी नहीं है, तेरे पास है वो आईफोन 17। कहती है ये कभी भी नहीं कह रही थी कि मुझे आईफोन चाहिए, मुझे। अरे तुम क्या बस क्या बात कर रहे हो? कहती है इसने कभी नहीं कहा कि मुझे आईफोन चाहिए। हम बहुत बार पूछते थे इससे इसके बर्थडे पे, पर इसको कभी नहीं चाहिए था। वाह चलो पे झूठी मक्कार। ये बताओ तुम्हारी अम्मी कौन सा कंटेंट बना रही है जिनको तुमने जो है आईफोन दे रखा है? कहती है मैंने कभी यूज ही नहीं किया, अभी भी मुझे यूज करना नहीं आता। अरे कितना झूठ बोलेगी, खुद तो है ही 1 नंबर की झूठी औरत, इसने इस लड़की को इतना 1 नंबर का झूठा बना दिया। बिल्कुल चालू 2.0 बन गई। ये मुझे लग रहा है उससे भी 4 कदम आ गया नौटंकी करने में। अच्छा जा पहले हाथ धो ले, जा जाके पहले इसको अनबॉक्सिंग कर ले। अरे केक तो खिलाओ, केक खिलाना भी भूल गए। और इतनी देर नौटंकी चली कि बस पिज्जा और चालू को छोड़कर बाकी सब टेबल से इधर उधर खिसक के बैठ गए। और कहता है कि लो लो इसको जो है वो कर देते हैं, डाटा ट्रांसफर कर देता है, पुराना वाला फोन दे दो, मैं उसे रेस्टोरेंट पहुंचा दूंगा। ओ वाह बड़ा बोल रहा है भाई। असल में ये इसकी अंदर की किल्सन है, क्योंकि ये तो वैसे भी जब शादी होकर आए थे तो इसको बड़ा बुरा लगता था इन बच्चों पे। जब ये कुछ खर्चा करती थी तो ये बड़ा खिलसता था, चिढ़ता था। और अब तो फोन मिला है, अगर सेकंड हैंड भी है, और माना कि चलो सेकंड हैंड है तो भी वो जो है इसके हिसाब से तो वो महंगा ही है ना, इनके ऊपर तो खर्चा हो ही रहा है ना, लेकिन है तो वो सेकंड हैंड ही। एक चीज़ और बताती हूँ, जब फ़ोन लिया है, निकाल दिया, साफ़ कर लिया उसको, और अब बारी आती है आपकी अनबॉक्सिंग करने की। तो भाई अगर किसी को व्लॉग बनाना है और ये दिखाना है कि भाई ऐसा हो, या हमें सेकंड हैंड फ़ोन चाहिए, हमें अनबॉक्सिंग करनी है, ये दिखाना है, सरप्राइज़ गिफ्ट करना है, तो दुकान वाले आपको उसी तरीके से वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करा कर दे देते हैं। यानी कि आपको बॉक्स भी आपको मिल जाएगा। अगर ये 17 और 16 में कोई डिफरेंसेस नहीं है देखने में, तो उसका बॉक्स भी आपको सेम मिल जाएगा, उसकी सारी चीज़ें भी आपको सेम में मिल जाएगी। पीछे से जो वो क्लिप हटाई है वो भी आपको सेम मिल जाएगी, एक ही जगह की हटाती हुई दिखाई है। भाई ने कितना क्लियरली अनबॉक्सिंग वाला वीडियो बनाया था, कितना क्लियरली दिख रहा था, और हर बार ही बनाते, कोई नई बात थोड़ी ना है। और चलो फ़ोन में लेमिनेशन नहीं आती है तो क्या ये बेवकूफ़ों को तरह से जो उन्होंने केक में ऐसे ठूस दिया उसको ख़राब करने के लिए, तो क्या उसको जो है वो लेमिनेशन करा के या फॉइल में या किसी भी जगह से ऐसे करके रखा नहीं जा सकता था केक के अंदर, जिससे कि कम से कम बॉक्स गंदा ना हो। डिटेल में तो बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे
पॉइंट यहाँ पर ऐसे बीच में डिस्कस हो रहे थे जो हमें जो है बिल्कुल सर के ऊपर से जा रहे थे और मुझे बड़ी गुस्सा आ रही थी देख के कि कैसी बातें कर रहे हैं ये लोग। और अगर आप गौर फरमाएंगे तो वो जो फोन दिया गया है यानी कि बॉक्स, फोन छोड़ो, बॉक्स जो है वो लेवेंडर कलर का है। और फिर कहती है पिज्जा से खोलो खोलो, नहीं नहीं आप ही खोल लो, नहीं नहीं तुम खोलो भाई, तुम्हें ये सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। और भाई साहब मैं इतने कलर ब्लाइंड तो नहीं हूँ कि मुझे पर्पल कलर पर्पल ना दिखाई दे, पर्पल ही है। लेवेंडर कलर जो मतलब उसको पर्पल ही कह सकते हो, लेवेंडर कलर है, साफ दिखाई दे रहा है बॉक्स पे कि जो चालू अपी ने उसको दिया वो लेवेंडर कलर है। बड़ी बात तो ये है कि जो चालू अपी ने दिखाया, मैं एक एक कर स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी तो आप देखते रहना। ये है चालू अपी के हाथ में फोन। अगर आप देखोगे तो चालू अपी ने पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई है जो कि भाभी जी की दी हुई ड्रेस है। और अगर बॉक्स देखोगे तो ये पर्पल कलर का फोन है, समझ रहे हो ना आप, मतलब पर्पल कलर का फोन था जो कि आईफोन में कलर आता है, जिसको लेवेंडर कलर भी बोलते हैं। लेवेंडर बोलो या पर्पल बोलो, मैं तो देसी तरीके से बोलूँगी कि पर्पल कलर है ये। लेकिन जब अनबॉक्सिंग हुई और फ़ोन निकाला गया तो क्या आईफोन वाले भी आप चीट करने लगे हैं कि आप भाई कलर की वजह से तो लोगों में चॉइस होती है। अब किसी को पर्पल पसंद है, किसी को ब्लू पसंद है, किसी को टर्किश कलर पसंद है, किसी को ब्लैक पसंद है। और आईफोन 17 में तो ऑरेंज आ गया है, तो नए ट्रेंड के साथ क्यों नहीं चले हैं। और जो चालू अपी का तो अब इतने छोटे छोटे से कलर हैं भाई, मतलब ये थोड़ा थोड़ा सा शेड डिफरेंसेस है, लेकिन उसी पे ये लोग नाम चेंज कर देते हैं। और अगर मैं बात करूँ 16 की कि भाई ये अगर 16 मॉडल है तो उसमें अल्ट्रा मरीन के नाम से है जो कलर चालू अपी ने पकड़ा हुआ है, यानी कि जो बॉक्स है वो हम ये कह सकते हैं कि वो अल्ट्रा मरीन कलर का बॉक्स है। लेकिन अंदर से जो निकला है भाई साहब वो मिस्ट ब्लू कलर का है। तो अब आईफोन वाले भी घपला करने लगे हैं भाई साहब, या घपला दुकान से होकर आया है। हल्का हल्का सा शेड का डिफरेंस है, उसी में गेम खेला गया है। और रही बात इसकी कि मैं आपको बताऊं पर्सनली, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आईफोन लेकर आते हैं, करोल बाग चले जाइए आप, आपको 17 भी मिल जाएगा आज की डेट में भी, जबकि अभी लॉन्च हुआ है। बहुत सारे लोगों को तो ये है ना कि भाई इतनी जल्दी आपको कैसे मिल सकता है सेकंड हैंड फोन, अगर ये 17 ही है तो आप चले जाओ, आपको विद इन 1 मंथ भी आपको जो है 15 दिन में भी आपको 17 मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि बहुत सारे शौकीन या बड़े लोग होते हैं जो अपने शोबाजी के लिए लेते हैं, फिर उनको पसंद नहीं आते हैं, फिर वो चेंज कर देते हैं, या टैग वाले होते हैं या फिर रिव्यू वाले चैनल वाले होते हैं, वो इस तरह से लेते हैं फिर सेल आउट कर देते हैं। और इसी तरह के जो और शौकीन लोग होते हैं वो भी बदलते रहते हैं। तो ये आपको बड़ी जल्दी ही अवेलेबल हो जाता है। और वो जो आईडी मैंने दिखाई थी, शॉर्ट वीडियो में भी डाली थी, यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, वो जो बंदा है जिसकी वो शॉप का जिसने कोलैब किया एक तरीके से, या फिर ये कहो कि मेंशन किया था चालू ओप्पी को और चालू ओप्पी ने रीशेयर किया था, उसका लड़के का यही काम है। ओल्ड जो मोबाइल होते हैं उनकी बैटरी लाइफ और सब चीज़ बताकर वो अपनी इस तरह की शॉर्ट वीडियो या कह लो कि जो रील्स है वो बनाते हैं। और उनका यही काम है यूज्ड फ़ोन यानी कि ओल्ड फ़ोन का, ओल्ड मोबाइल फ़ोन के सब तरह के आपको वहाँ पर सारे मॉडल्स मिल जाएंगे। और अगर भाई चलो छोड़ो, मैं बात ही छोड़ देती हूँ कि ये नया फ़ोन आया था, कोई व्लॉग नहीं बना। भाई आज की डेट में 17 का अगर इन्होंने बेस मॉडल भी लिया है तो मैं आपके दिखाने के लिए कि जो रिजा के हाथ में फ़ोन है और जो बॉक्स पे प्रिंट है दोनों के एक साथ हमें देखने को मिले, वो स्क्रीनशॉट भी लगा रही हूँ। चालू अपी का भी आपने देख लिया, जब उनके हाथ में बॉक्स था तो बॉक्स पे प्रिंट और हाथ में जो निकला है, अंदर से जो माल निकला है, उसमें इतना डिफरेंस कैसे, जबकि इतने बड़े ब्रांड को ये इतना पचका करना कि आपको लगता है कि ये हो पाएगा? भाई छोटे छोटे से हल्का फुल्का सा ही चेंजेस है, उससे इनके कलर डिफरेंस हो जाते हैं और लोगों की चॉइस हो जाती है, तभी तो वो इतने सारे कलर्स निकालते हैं। और ये जो होता है ना कि भाई चलो इसको खोलो, म्यूजिक बजा के जो उसको पेपर हटा रहे थे, वो सब ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं, सब दुकान वाले अच्छे से प्रॉपर सेटअप कर देते हैं। आप मुझे फ़ोन दो, मैं पहले अनबॉक्सिंग कर लूँगी, उसके बाद मैं किसी और को दूंगी कि भाई लो इसकी अनबॉक्सिंग करो, वो एग्जैक्टली वैसे ही उसको खोल सकते हैं एक बार फिर से करने के बाद, क्योंकि सारी एक्सेसरीज अगर आपके पास रखी रहती है तो वो पेपर भी चिपकाया जा सकता है और वो जो सील खोलते हैं वो भी खोली जा सकती है, सारी चीज़ अरेंज की जा सकती है जब दिखाना ही है तो। क्यों नहीं चालू अपी ने प्रॉपर वे में अनबॉक्सिंग कराई, क्यों नहीं चालू अपी ने ऑन करते हुए हेलो लिखते हुए दिखाया स्क्रीन पर। कहती है रिजा ने लाइफ में सबको सरप्राइजेस दिए हैं, आज रिजा को सरप्राइज मिला है। सरप्राइज तो जब होता है जब उसकी खुशी देखने को मिलती है, जब तुम उसको साथ लेकर जाती। ये तुमने अनुभव क्यों नहीं करने दिया, ये एक्सपीरियंस क्यों नहीं लेने दिया तुमने? उस बच्ची को लेकर जाती ना, तुमने मन बनाया है कि भाई तुम्हें उसके नाम के इतने पैसे खर्च करने हैं तो तुमने उसके लिए किया, तो तुम उसको लेकर जाती कि चालू चलो यहाँ जो पिज़्ज़ा चलो यहाँ पर चलते हैं, ले जाती, वीडियो बनाती, शूट करती, तो ना केवल तुम्हारा ये जो बिल्कुल मरा गिरा सा जो तुम्हारा व्लॉग है ना उसमें जान आ जाती, क्योंकि लोग एक्चुअली देखना चाहते थे उसकी रियल खुशी। और अभी तुम तो जो दिखा रही हो वो तुम्हारी सारी फेक खुशी है, सारी फेक है, सब ड्रामा है। उसको अनबॉक्सिंग कर लिया, ऑन कर लिया, खोल लिया, दिखा लिया, कलर बॉक्सेस सब चीज़ सेम है,
व्लॉग कुछ बनाया नहीं, बंदा तुम्हें खुद देने के लिए रेस्टोरेंट में आया। ओह माय गॉड। और ये कितना कोइंसिडेंस है कि वो बंदा पुराने फोन का काम करता है। हाँ, नए भी होते होंगे डेफिनेटली, शॉप है तो उसके पास, पर वो जो रील्स डालता है वो इसलिए डालता है क्योंकि लोगों को आईफोन से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है। तो उनके पास जितनी भी मैंने रील स्क्रॉल कर कर उनकी देखी, वो सब आईफोन सेल कर रहे हैं उनकी कंडीशन बताते हुए। और इसका जो बेस मॉडल है ना, जो ये कह रही है कि ये प्रो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो इसका बेस मॉडल जो आ रहा है वो 1,02,000 रुपए के करीब का आ रहा है। और अभी तो ये मिल भी नहीं रहा भाई साहब, ये अमेजोन वगैरह पे नहीं मिल रहा है, आउट ऑफ स्टॉक है। हाँ, लेकिन अगर 16 देखना चाहो तो 16 डेफिनेटली मिल रहा है। और अगर इन्होंने ये ऑफलाइन खरीदा है, तब भैया ऑफलाइन खरीदा है तो वो दुकान वाला भैया जो ऐसी दुकान लेकर बैठा है, एप्पल के स्टोर से जाके कहे नहीं खरीद लिया भाई एप्पल का फोन। और अगर बात हो जाती है कि भाई सरप्राइज की, तो फनी जाकर बना सकता था। जैसे कि मैं पहले कह रही हूँ, जब अपने पापा को एक फोन दिलाया उन्होंने सैमसंग का, जो कि 40,000 से 42,000 की कीमत का था, उस टाइम पर भी उन्होंने व्लॉग बनाए। तो भाई अगर अपनी बहन के लिए 1 से 1.25 लाख के बीच में उसने खर्च किया है तो खर्चा तो है ही, और वो भी अपनी बहन के लिए। वो तो खैर चलो ससुर थे, एक बेटा अपने पापा के लिए लेकर आया, तब भी व्लॉगिंग की, और यहाँ बहन को दे रही है, वो भी जब जब लोग हैवी डिमांड कर रहे हैं। तो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए एप्पल स्टोर नहीं लेकर गई, चलो नहीं लेकर गई तो कोई बात नहीं, सरप्राइज था। खुद तो जाती, खुद भी नहीं जाती तो चलो कोई बात नहीं कि भाई रिजा को पता चल जाता, पर फनी तो जा सकता था तुम्हें एप्पल स्टोर पर जाने का। जबकि आजकल ट्रेंड चल रहा है ना, 17 आया है, 17 आया, तो तुम्हें तो ये कंटेंट बनाने का मौका मिलता, फिर चालू पे तुमने ये इतना अच्छा कंटेंट क्यों छोड़ दिया। और भाई साहब, दिल्ली इतना बड़ा शहर है, उसमें क्या कुछ नहीं मिलता आपको, कपड़े से लेकर मोबाइल, और मोबाइल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से लेकर ज्वेलरी, और ज्वेलरी से लेकर बूट शूज, जो चाहे वो आप ले लो। फर्स्ट कॉपी से लेकर 10th कॉपी तक जब सब चीज़ अवेलेबल है। और ये तो किसी ने कमेंट किया मेरी शॉर्ट वीडियो पे, कितनी जल्दी आपको कैसे मिल सकता है, ये औरत तो कुछ भी बोल देती है। भाई मैं कुछ भी नहीं बोलती, मैं बोलती उसी पर हूँ जो चीज़ें लगती हैं कि हाँ ये जेन्युइन नहीं है, इसमें कुछ घोटाला है। और जिनको यकीन नहीं हो रहा है तो फिर अब ये वाला स्क्रीनशॉट देख लीजिए, OLX पर भी मिल रहा है 17, और वो भी सील्ड पैक। वाओ। पर आप सबके अकॉर्डिंग तो वो मिल ही नहीं रहा था। अरे भाई सब चीज अवेलेबल है, ढूंढने की काबिलियत होनी चाहिए, और वो भी सील्ड पैक सेकंड हैंड। अब सेकंड हैंड है तो डेफिनेटली फर्स्ट हैंड तो किसी ने खोल ही लिया होगा जब उन्होंने लिया होगा, और उसके बाद उसको सील्ड पैक करके दिया गया है। और उसके बाद तुम चाहे तो जितनी मर्जी अनबॉक्सिंग कर लो, जैसे हुई है चालू अप्पी की सेकंड हैंड फोन की। तो ये थी मेरी ऑब्जर्वेशन चालू अप्पी के व्लॉग की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक